जो बोलते हैं ना आपके ऊपर घमंड है, हम तो लड़का हमारा दूसर बियाह हो जाएगा, तो भाई साहब एक याद रखिएगा, इतिहास उठा के पढ़िएगा, अपने समाज में देखिएगा कि कोई ऐसा लड़का है जिसका अगर किसी पत्नी से डिवोर्स हो गया है, दूसरी पत्नी आती है ना, जाता है कि जब भी कोई विवाद हो तो आप किसी आर्बिट्रेरी यानी जो मध्यस्थ व्यक्ति है उससे सुलझा लीजिए। अगर मध्यस्थ को नहीं लाएंगे तो विवाद हो जाएगा। जैसे तलाक का मामला, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, वो ओकरा बोली, ये एकरा बोली, मने मन पत्नी सोच रही है एकरा से अच्छा तो पहले के बॉयफ्रेंड था, पति सोच रहा है कि ससुरा 3 गो गर्लफ्रेंड थी, से तीनों अच्छा थी, हाई कैसे चौपट मिल गई, ये दोनों आपस में मने मन बोल रहा है, दूसरे को क्या बोलेगा सर, हमको तो इस सबसे मतलब ही नहीं था, अपने में लड़ जाएगा सर, अब किसी मध्यस्थ को नहीं लाएगा सर, तलाक हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझता है सर, तलाक हो जाएगा। तो किसी समझदार व्यक्ति को लेके आइए और समझिए, क्योंकि देखिए तलाक के बाद लड़का हो, एक रियलिटी बता रहे हैं, किसी लड़की का अगर डिवोर्स हो जाता है ना, तो फिर समझिए उसकी लाइफ से 80% खुशी वैसे खत्म हो जाती है, दूसरी लाइफ सक्सेस नहीं हो जाती, क्योंकि उसके ऊपर एक दाग लग जाता है कि तू छोड़ल है। और पति को जो बोलते हैं ना आपके ऊपर घमंड है, हम तो लड़का हमारा दूसर बियाह हो जाएगा, तो भाई साहब एक याद रखिएगा, इतिहास उठा के पढ़िएगा, अपने समाज में देखिएगा कि कोई ऐसा लड़का है जिसका अगर किसी पत्नी से डिवोर्स हो गया है, दूसरी पत्नी आती है ना तो खोपड़िया पे चढ़ के रहती है, वो लात उससे ज्यादा लात मारेगी ना, तो आप सहिएगा, वो दिन पर दिन ताना मारेगी आपको कि ये रहनिया से तो पहल की छोड़ के चल गई, और आप सहिएगा। इसलिए दूसरे के बहकावे में मत आइएगा बाबू, समझदारी से रखिएगा। जो रिश्ते आप स्कूल कोचिंग में ढूंढते हैं ना, वो एक लेई होता है, लेई छोड़ देता है, और जो भगवान रिश्ता बना के भेजा है ना, वो भी क्विक है, नहीं छोड़ेगा। बिकॉज इफ यू सेलेक्ट फॉर योर पार्टनर, शी विल या ही विल बी बेस्ट, वो आपके लिए बेस्ट हो सकती है अगर आप खोजते हैं, लेकिन अगर भगवान आपके लिए भेजा है ना, तो वो बेस्ट नहीं है, वो यूनिक है। यूनिक मतलब ओनली वन, बेस्ट मतलब नंबर 1, तो नंबर 1 से तो बहुत बड़ा होता है ओनली 1। इसलिए ईमानदारी से रखिएगा बाबू, माँ बाप का सर कभी मत नीचे कीजिएगा, वरना हमें अफसोस होगा कि हमने आपको शिक्षा दिया था। कम से कम हम ये चाहेंगे कि आप शिक्षा लिए तो जिंदगी में कभी पढ़ाओ आए तो याद रखिएगा कि हाँ, हमने जहाँ शिक्षा लिया था वहाँ इतिहास, भूगोल, पॉलिटी के अलावा हमें समाज भी सिखाया गया था। तो हमारा संविधान अगर आप गहराई से पढ़िएगा ना, जीवन जीने का बहुत बेहतरीन रास्ता देता है। लेकिन अगर केवल नंबर लेने के लिए पढ़िएगा तो ना नंबर ले पाइएगा ना जीवन सीख पाइएगा। लेकिन अगर इसे इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टेड है, जिसका कोई हद नहीं कितना इंटरेस्टेड है। 2 साल की बच्ची ने किया ऐसा काम, पूरा देश कर रहा उसकी हिम्मत को सलाम। अपनी हिम्मत और हौसले से दुनिया में छा गई, वो मौत को मात देकर वापस आ गई। मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराई, चंद मिनटों में पूरे देश में छाई। जी, आपने हिम्मत और हौसलों की बहुत सारी कहानियां देखी और सुनी होंगी, लेकिन हम जो कहानी आज आपको बताने जा रहे हैं, ऐसी बहुत ही कम सुनी होंगी। ये कहानी है राजस्थान में दौसा के बांदीकुई के पास जस्सापाड़ा गांव की, जहां से एक हैरत में डाल देने वाला मामला सामने आया है। हुआ यूं कि 2 साल की नन्ही बच्ची यहां अपने भाई के साथ खेल रही थी। ये बात है तकरीबन सुबह के 11 बजे की। वहीं पास में ही एक बोरवेल खुदा पड़ा हुआ था, जिसको भरने के लिए उसके दादा कमल सिंह उसमें मिट्टी डाल रहे थे, ताकि आसपास के बच्चे जो भी वहां खेलते हैं कहीं अनदेखे में वो इस बोरवेल में ना गिर जाए। काम करते करते कमल सिंह को प्यास लगाई और वो पानी पीने अंदर चले गए। 1 मिनट बाद जब वापस लौटे तो देखा कि उनकी पोती अंकिता वहां से गायब है। इसके बाद वो आसपास और पड़ोसियों के घर जा जाकर अंकिता को ढूंढने लगे। उस 1 मिनट के अंतराल में अंकिता के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने उसके पूरे परिवार के होश उड़ा दिए, पैरों तले जमीन खिसका दी। हुआ यूं कि बोरवेल से किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई थी। ऐसे में बच्चे की आवाज सुनकर गांव वालों का तांता लग गया कि आखिरकार ये बच्चा किसका है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि 2 साल की अंकिता थी। जैसे ही यह खबर अंकिता की मां ने सुनी, उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि इस बोरवेल में अंकिता जमीन से कम 100 फीट नीचे फंसी थी, जिसमें से अंकिता को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। ऐसे में अंकिता का वहां से जिंदा वापस निकल पाना लगभग नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था मानो सब हिम्मत हार चुके हैं। लेकिन एक व्यक्ति वहां पर ऐसा भी था जिसने लोगों को मोटिवेट किया। उसने लोगों में हिम्मत जगाई कि अंकिता जिंदा लौट सकती है। वो कोई और नहीं बल्कि यही 2 साल की अंकिता ही थी, क्योंकि थोड़ी देर तो वो रोई और उसके बाद वो खुद ही चुप हो गई और हंसती खिलखिलाती रही। लोगों को देखकर हैरानी इसलिए भी हो रही थी क्योंकि उस बोरवेल में इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था। ऐसे में जब एसडीआरएफ की टीम ने उसके पास कैमरा भेजा तो उसमें 7 घंटे से भी ज्यादा देर फंसी रही अंकिता हंसते और मुस्कुराते हुए नजर आ रही थी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने उस तक पानी की बोतल पहुंचाने की कोशिश की, जो कि सफल नहीं हो पाई। हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि संकट के इस घड़ी में उसने हिम्मत नहीं हारी और मिट्टी से लगातार खेलती रही। उसे अंधेरे
मरने से डर नहीं लग रहा था। संकट की इस घड़ी का सामना करने के लिए उसने इस खेल को ही मौत के सामने ढाल बना लिया था। 7 घंटे की लगातार चली मशक्कत के बाद निकाली गई अंकिता। आपको बताते चले, अंकिता को बचाने के लिए एजेंसी 2 प्लान पर काम कर रही थी। एक प्लान तो यह था कि बोरवेल के समानांतर 100 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाए और फिर वहां से एक सुरंग बनाकर बच्ची को निकाला जाए। इस प्लान का एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका था, लेकिन इसे पूरा होने में सुबह तक हो सकती थी। इसलिए एसडीआरएफ ने देसी जुगाड़ से अंकिता को बचाने के लिए प्लान बी का सहारा लिया और यह प्लान बी सक्सेसफुल भी रहा। सिर्फ आधे घंटे के भीतर ही एसडीआरएफ की टीम ने अंकिता को बोरवेल से बाहर निकाल लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आधे घंटे में ही